नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 22 जुलाई 2024 सोमवार को श्रावण मास प्रारंभ हुआ। इस बार का श्रावण मास अद्भुत है। सोमवार से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और सोमवार को ही श्रावण मास समाप्त हो रहा है। 22 तारीख को श्रावण मास प्रारंभ हुआ। 23 तारीख को मंगला गौरी का व्रत है। 23 जुलाई 2024 मंगलवार मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत की विशेष महिमा है। जो स्त्रियां अपनी अखंड सुहाग, संतान की रक्षा, पति की रक्षा चाहती हैं, उन्हें मंगला गौरी की व्रत करना चाहिए। जो कन्या जिनके कुंडली में मंगल दोष है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी कन्याओं का, बेटियों का, जिन बेटियों का, बहनों का, कन्याओं का विवाह में बाधाएं आ रही है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वह कन्याओं को मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। जिनके कुंडली में प्रथम स्थान, पहला स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में और 12वें स्थान में मंगल हो तो मंगल दोष बनता है, जिसे मांगलिक कहा जाता है। जो कन्या मांगलिक है, उस कन्या के विवाह में विलंब होता है, विवाह में बाधाएं आती है। तो मांगलिक मंगल दोष से बचने के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत जो है वह सभी प्रकार के दाम्पत्य सुख देने वाला है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। प्रातः काल जग करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, लाल चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर माँ गौरी का मूर्ति अथवा फोटो स्थापित करें, उनका पूजन करें। पहले आचमन करें, संकल्प लें, उसके बाद पूजन करना है माँ गौरी का। यथाशक्ति षोडशोपचार, पंचोपचार माँ गौरी का पूजन करने के बाद माता गौरी से अपनी मन की इच्छा, मन की कामना माँ गौरी के सन्मुख प्रकट करें। माता गौरी का पूजन के बाद माँ गौरी की कथा सुननी चाहिए। और जिनके कुंडली में मंगल दोष है, वह कन्या मंगला गौरी व्रत रख करके, मंगला गौरी का पूजन करके एक मिट्टी का घड़ा बहते जल में बहा देवे। इससे मंगल दोष समाप्त होता है, मंगला गौरी प्रसन्न होती है और शीघ्र विवाह का योग बनता है। 16 श्रृंगार का वस्तु माता गौरी को अर्पण करना चाहिए और आटे का 16 दीपक बना करके उसमें बत्ती लगा करके माँ गौरी को अर्पण करें। आटे का दीपक या तो 16 मुंह वाला दीपक बना सकते हैं, नहीं तो 16 अलग अलग आटे का दीपक बना करके माँ गौरी के सन्मुख प्रज्वलित करना चाहिए। माता गौरी का जो पूजन होता है मंगला गौरी का, वह 16 विधि से होता है। 16 प्रकार की वस्तु, 16 प्रकार का फल और 16 प्रकार का 16 दीपक। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां यह मंगला गौरी व्रत करती है, उनका सुहाग अचल रहता है, अखंड रहता है, पति की रक्षा होती है, संतान की रक्षा होती है। जो अविवाहित कन्या यह मंगला गौरी का व्रत करती है तो शीघ्र विवाह के योग बनता है और उसको अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार मंगला गौरी का व्रत कम से कम 5 साल तक करना चाहिए। 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। पहला जो साल है वह मंगला गौरी का व्रत अपने पीहर से पहले साल मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए और 4 साल अपने ससुराल में मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। ये अलग अलग लोक परंपरा के अनुसार भी व्रत रखा जाता है, नहीं तो 5 साल तो कम से कम मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें। मंगला गौरी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक नगर था, नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ बहुत धनवान था, भक्तिभाव वाला था, सभी से उसका प्रेम था, प्रजा उसकी बहुत सम्मान करती थी। वह नगर का सेठ के जीवन में सभी प्रकार का सुख था, आनंद था, पर उसके घर में कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा संतान के लिए चिंतित रहता था। एक दिन की बात है, उसके नगर में एक संत आए और संत ने राजा से कहा कि राजन, तुम संतान के लिए क्यों दुखी होते हो? तुम मंगला गौरी का व्रत दोनों
सेठ और सेठानी करो, मंगला गौरी प्रसन्न होगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। संत के वचनों के ऊपर विश्वास करके नगर का जो सेठ था वह अपने सेठानी को मंगला गौरी के व्रत के बारे में बताया। सेठानी और सेठ दोनों ने संकल्प लिया मंगला गौरी व्रत करने का और उन्होंने अनेक वर्षों तक मंगला गौरी का व्रत विधिवत किया। एक दिन की बात है, माँ मंगला गौरी प्रसन्न हुई और मंगला गौरी ने दर्शन दिया और कहा कि हे सेठ, वर मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब सेठ और सेठानी ने कहा कि हे माँ, आप कुछ देना चाहती हैं तो हमें संतान की प्राप्ति हो ऐसा वर दीजिए, हमें पुत्र संतान की प्राप्ति का वर दीजिए। माँ ने आशीर्वाद दिया और माँ ने कहा कि जाओ, तुम्हारे घर पुत्र तो होगा, संतान तो होगी, पर वह केवल 16 वर्ष की अवस्था तक आपके घर में रहेगी। 16वें वर्ष में वह संतान का, उस पुत्र का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा कह करके माँ अंतर ध्यान हुई। राजा रानी को एक प्रकार से हर्ष हुआ और एक प्रकार से गम। एक तरह से राजा रानी प्रसन्न हुए और दूसरे तरफ उदास हो गए। माँ गौरी के आशीर्वाद से वह सेठानी गर्भवती हुई और उसके गर्भ से 9वें मास में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे करके बालक बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया चिरायु। सेठ ने उसका नाम रखा चिरायु। चिरायु माता पिता के घर में बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे वैसे वैसे उसकी जो माँ थी वह चिंतित होने लगी, क्योंकि उसको पता था कि अब एक एक वर्ष कम हो रहे हैं मेरे बेटे के आयु में। वह माँ चिंतित रहती थी। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे सेठ, ऐसा करो, आप अपने बेटे का विवाह किसी कन्या से करा दो और वह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती हो। ऐसे कन्या से आप विवाह करा दो, माँ मंगला गौरी की आशीर्वाद होगा और विवाह हो जाने के बाद यदि माँ की कृपा हुई तो तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा। ऐसा ही किया राजा ने। उस सेठ ने अपने पुत्र का विवाह एक सुयोग्य कन्या के साथ में कर दिया, जो कन्या मंगला गौरी का व्रत करती थी, मंगला गौरी की भक्त थी। राजा ने, अपने नगर सेठ ने उस चिरायु का विवाह उस कन्या के साथ में कर दिया। बहू घर में आ गई। वह निरंतर मंगला गौरी के व्रत में लगी रहती थी, मंगला गौरी के ध्यान में लगी रहती थी। धीरे धीरे करके 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुत्र सुरक्षित था, उसको कुछ नहीं हुआ। दोनों सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मंगला गौरी का शुक्रिया अदा किया और माँ से कहा कि हे माँ, आपने लाज रखा। इसका प्रभाव भक्तों यही था कि उस जो बहू आई थी बेटे की, वह बहू मंगला गौरी का व्रत करती थी और मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी वह अपने पूर्ण आयुष्य को प्राप्त हुआ। 16 वर्ष के बाद भी वह जीवित रहा और अपने पूर्ण आयुष्य को प्राप्त होते हुए जीवन में मंगला गौरी का व्रत का सहारा लेकर के उसका पूरा परिवार सेठ सेठानी मंगला गौरी के आशीर्वाद से खूब फले फूले जीवन में आनंदित हुए, खूब सुख वैभव आनंद को भोगते हुए अंत में परम धाम को प्राप्त किए। यह मंगला गौरी का व्रत चमत्कारी है, प्रभावशाली है और अखंड सौभाग्य संतान को देने वाला है। श्रावण महीना में 4 मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। पहला मंगला गौरी का व्रत है 23 जुलाई 2024। दूसरा मंगला गौरी का व्रत है 30 जुलाई 2024। तीसरा मंगला गौरी का व्रत है 6 अगस्त 2024। चौथा मंगला गौरी का व्रत है 13 अगस्त 2024। तो यह मंगला गौरी का व्रत का विधान है। यह मंगला गौरी व्रत की महिमा और कथा है। भक्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।